नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अर्पिता स्कूल में। आज मैं बात करने जा रहा हूँ पावर ऑफ एसोसिएशन। जी हाँ, पावर ऑफ एसोसिएशन क्या है। दूध जो होता है वो जल के साथ मिल जाता है और जल जो है दूध के भाव बिक जाता है। अगर उसी दूध में खटास डाल दिया जाए तो वो अलग भी हो जाता है। सवाल ये है कि आपको कैसे संगत के साथ जीवन बिताना है। यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि जल जो है दूध की संगत करता है और दूध की भाव में बिकता है। तो आपको अपने आसपास, अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों का संगत रखना है जो पॉजिटिव एनर्जी का संचार करते हैं। ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल ही मत रहिए जो बदकिस्मती से अपना सिर्फ दुखड़ा रोना जानते हैं। जो लोग सिर्फ रोना जानते हैं, निगेटिविटी के तरफ कार्य करते हैं, अगर ऐसे व्यक्ति के साथ आप रहते हैं तो निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूं कि आप कभी सफल नहीं हो सकते हैं। आपकी जो अंदर की एनर्जेटिक पावर है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। मैं एक कहानी बताना चाहता हूं, कहानी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि एक चिड़िया जो थी वो अपने चोंच में एक दाने को लेकर आ रही थी और एक बहुत अच्छा महल था जिसमें एक दरार पड़ी हुई थी। उसमें वो गलती से चोंच खुल जाती है चिड़िया की और वो दाना उस दरार में फंस जाती है। जब दाना उस दरार में चली जाती है तो महल से बोलती है, वो जो बीज है, जो दाना आप देख रहे थे जिसके बारे में मैं बता रहा था, कि हे महल, मुझे आप अपने पास जगह दे दो। मैं खुशकिस्मत हूं कि मैं आपके दरार में आ गई। मैं आपके साथ रहना चाहती हूं। मैं उन वनों में नहीं उगना चाहती हूं। मैं उन गर्मी धूप को बर्दाश्त करना नहीं चाहती हूँ। मैं आपकी खूबसूरती को देखकर आपके महलों में रहना चाहती हूँ। महल जो है कुछ देर सोचता है। उसके बीज के गिड़गिड़ाने से, उस बीज के रोने से महल द्रवित हो जाता है और उसको अपनी स्थान पे जगह दे देता है। धीरे धीरे वो बीज क्या करता है कि उगना चालू होता है और उगते उगते एक विशाल वृक्ष बन जाता है और महल की अंदर की दीवारों को धीरे धीरे तोड़ने लगता है और महल अपनी जगह पे खंडर बनते चली जाती है। कहने का मतलब है कि आप किसी के रोने से, किसी के गिड़गिड़ाने से, किसी की निगेटिविटी के कारण आप उसके साथ संगत बना लेते हैं तो आपकी पॉजिटिव चीज धीरे धीरे स्वयं समाप्त हो जाएगी। एक और कहानी सुनाता हूं मैं आपको। सोच जो होती है आपकी बिल्कुल पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर आपकी सोच पॉजिटिव है तो निश्चित तौर पे आप बेहतर हैं। मेरा एक दोस्त था, साल बीतता है और वो एक पत्र लिखना चालू करता है। पत्र में लिखता है कि मेरा यह साल बहुत बेकार बीता। मेरा यह साल जो था, वर्ष जो था, बहुत बेकार बीता। मैं बालाजी दर्शन को जा रहा था, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो जाती है और मैं बहुत पैसे का खर्चा होता है उस गाड़ी को बनाने में। मेरा यह वर्ष बहुत बेकार बीता। दूसरी बात लिखता है कि मेरे पिताजी का मृत्यु हो जाता है, मेरे पिताजी मुझसे बिछड़ जाते हैं, यह वर्ष मेरा बहुत बेकार बीता। तीसरी बात लिखता है कि मेरे घर में हम लोग बॉम्बे दर्शन के लिए, घूमने के लिए गए हुए थे, मेरे घर में शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती है, मेरा घर जल जाता है, कुछ सामान मेरे बर्बाद हो जाते हैं, मेरा यह साल बहुत बेकार बीता। कुछ ही समय के बाद उसकी पत्नी आती है, देखती है कि मेरे हस्बैंड जो है, मेरे पति जो हैं, बहुत उदास हैं और कुछ लिख रहे हैं। वह पीछे खड़ी होकर
सब चीज़ों को पढ़ती है और फिर घर के अंदर चली जाती है और एक पत्र लिख के लाती है और उसके सामने रख देती है। कुछ देर के बाद वह मेरा दोस्त उस पत्र को देखता है। उसमें लिखा हुआ होता है कि यह साल मेरा बहुत अच्छा बीता। मैं ईश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं बालाजी दर्शन के लिए सब परिवार जा रहे थे। मेरी गाड़ी के एक्सीडेंट हो गए, लेकिन हमारे परिवार सभी सुरक्षित बच गए और मैं भगवान बालाजी का धन्यवाद करता हूँ कि मेरे परिवार को कुछ भी नहीं हुआ। मेरे पिताजी 95 साल की उम्र में चलते फिरते इस दुनिया से अलविदा कह लिए। मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि मेरे पिताजी को बिस्तर पे नहीं जाना पड़ा, बिस्तर पे नहीं पड़ना पड़ा, उन्हें दुख को नहीं भोगना पड़ा। वो अपने जीवन को खुशियों के साथ व्यतीत करते हुए इस संसार से विदा लिए। पिता का जाना तो दुख की बात है, लेकिन यह साल और ईश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ कि मेरे पिता को किसी भी प्रकार का दुख सहने की कोशिश नहीं किए और मेरे पिता अच्छे से इस दुनिया से अलविदा कह गए। तीसरी बात का उसने लिखा था कि हम लोग बॉम्बे दर्शन के लिए गए हुए थे और वहाँ जाने के बाद पता चला कि मेरे घर में शॉर्ट सर्किट से आग लग जाता है। घर के कुछ सामान जल के खत्म हो जाते हैं। मैं ईश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ईश्वर उस समय मुझे उस घर से अलग निकाल कर लेकर चले गए थे, नहीं तो हो सकता था कि उस शॉर्ट सर्किट में जो आग लगी थी उसमें हम सब परिवार को भी हताहत हो सकते थे। यह साल मेरा बहुत अच्छा बीता, यह वर्ष मेरा बहुत अच्छा बीता कि ईश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। कहने का मतलब है दोस्तों कि आपके साथ जो बीत रहा है उसकी सोच आपकी हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। बुरे संगत के साथ अगर आप रहते हैं तो आपका जीवन बुरा ही बनेगा। आप ऐसे लोगों को ढूंढिए जो एनर्जेटिक हो, ऐसे लोग जो मोटिवेटेड हो, ऐसे लोगों का संगत खोजिए और उसमें घुस जाइए और उस भीड़ का हिस्सा बनिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए। मैं कहता हूं कि जब आपको चैलेंज मिलेगी, जो लोग चैलेंज को स्वीकार करते हैं वही चेंज होते हैं और एनर्जेटिक लोग, मोटिवेटेड लोगों के अगर भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी लाइफ अच्छी हो जाती है। धन्यवाद दोस्तों।